शुरू करते हैं। एमसीक्यू है, पार्ट 1 है और हम शुरू करने जा रहे हैं भारत का संविधान में अनुच्छेद को खत्म करेंगे। अनुच्छेद को जो खत्म करेंगे, इसमें टॉपिक वाइज़ ही चलेगा। जैसे 1 से 5 तक जो है या 1 से 4 तक है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ये पढ़ेंगे। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इसी वीडियो में ऐड करेंगे। जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक चलेंगे आज वीडियो में। उसके बाद हम इसे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद क्या है, दूसरा पार्ट हम कल लाएँगे, जो कि डेली रात को 10 बजे आएगा। और ये अनुच्छेद जो है, हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो 10 क्वेश्चन जो है ना, 1 से 4 तक में कितने क्वेश्चन घुमाते हैं, कैसे घुमाते हैं, ये हम आज पढ़ेंगे। और याद रखिएगा, अगर ये पढ़ के जाते हैं तो कोई भी इंडिया का एग्ज़ाम हो या बिहार का या कोई भी यूपी का, दिल्ली का, बॉम्बे का, जहाँ का हो, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, जहाँ का हो, आर्टिकल से अगर आ गया तो छूटेगा नहीं, ये नरेन अकाडमी आपको वादा करता है। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। थैंक यू, धन्यवाद जो आप कमेंट करते हैं, मेरे हौसले बढ़ाते हैं, क्योंकि आप हैं तभी हम हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि भारत को संविधान के अनुच्छेद 1 में किस रूप में वर्णित किया गया है? तो भारत को संविधान के अनुच्छेद 1 में किस रूप में वर्णित किया गया है, बता सकते हैं? तो हम इस ऑप्शन के हिसाब से हम जानते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो लगाएँगे वो सही लगाएँगे, राज्यों का संघ है हमारा, है ना? अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ बताया गया है भारतीय संविधान में, आर्टिकल 1। 2 क्वेश्चन नंबर देखिए कि अनुच्छेद 1 में भारत का आधिकारिक नाम क्या है? तो अनुच्छेद 1 में पता है भारत का आधिकारिक नाम जो है हमारा भारत ही है। वो अलग बात है कि भारत और इंडिया दोनों बोलते हैं। ठीक है, आधिकारिक नाम हमारा भारत ही है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी कब होगा? जब आपका एक भारत छोड़कर ये दोनों होगा तभी, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। तीसरा प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है कौन-सा अनुच्छेद जो है नए राज्यों के प्रवेश या निर्माण से संबंधित है? तो कौन-सा ऐसा आर्टिकल है जो कि नए राज्य में अगर प्रवेश कर रहे हैं या निर्माण की स बात हो, तो उसके संबंध की बात हो तो आर्टिकल बता दीजिए कितना होगा? तो हम उस आर्टिकल का नाम हम बता सकते हैं, लेकिन आप बताइए क्या होगा? तो हम बताएँगे उस आर्टिकल का नाम है अनुच्छेद 2 है। अनुच्छेद 2 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है? आर्टिकल में जो कि नए राज्य का निर्माण और प्रवेश का बात हो रहा है। निर्माण की तो बाद में बात करेंगे। आर्टिकल 4 मतलब चौथे नंबर क्वेश्चन, आर्टिकल 4 नहीं, चौथे नंबर क्वेश्चन है अनुच्छेद 3 किससे संबंधित है? बताइए आर्टिकल जो 3 है वो किससे संबंधित है? प्लीज़ कमेंट करेंगे। तो हम बताएँगे आर्टिकल 3 जो है वो हमारे भाई बहुत अच्छी चीज़ है। किससे संबंधित है? तो हमारा इसमें उपरोक्त में से सभी होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि राज्यों का नाम परिवर्तन से संबंधित है, राज्यों की सीमा के परिवर्तन से संबंधित है, राज्यों के निर्माण से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी होंगे, क्योंकि अनुच्छेद 3 में सभी आ जाते हैं। राज्य का नाम परिवर्तन हो सकता है, राज्य की सीमाओं का परिवर्तन हो सकता है, राज्य का निर्माण भी हो सकता है, मतलब राज्यों का। 5वें प्रश्न की हम बात करते हैं। 5वां प्रश्न है कि संसद को राज्यों की सीमाएँ बदलने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो पार्लियामेंट को राज्यों की सीमा बदलने की शक्ति दी गई है। तो किस आर्टिकल के तहत दी गई है? ये अगर आपसे सवाल पूछे तो क्या बताइएगा? तो आर्टिकल 3 में दी गई है। याद रखिएगा आर्टिकल 3 में। इसकी भूमिका को निभाएँगे, हम आगे बताएँगे कि किनके आदेश पे ये हो सकता है। ठीक है? तो आर्टिकल 3 जो लगाएँगे मतलब अनुच्छेद 3 वो सही लगाएँगे। तो अगर संसद को अगर राज्यों की सीमा बदलने की शक्ति या निर्माण करने की बात करें तो आर्टिकल 3 लगा दीजिएगा। अब चलते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न क्या है सुन लीजिए। अनुच्छेद 4 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 4 जो है हम जानते हैं पहली एवं चौथी अनुच्छेद से संबंधित है। पहली और छठी ये नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे नागरिकता, सिटीजनशिप समझ गए? जो कि 5 से 11 तक है, ये पढ़ेंगे, वेट करिएगा, इसके बाद ही है। चलिए, तो ये तो हम समझ गए पहली और चौथी अनुसूची में जो संशोधन होंगे, वो आर्टिकल 4 से संबंधित होंगे। क्लियर हो गए? और भी जानकारी हम देंगे, अवश्य देंगे, लेकिन अभी हम एमसीक्यू करवा रहा हूँ। अगर इसका वन लाइनर जानना है, तो आप मेरे बुक को देख लीजिएगा। ये किस बुक से करवा रहा हूँ, वन लाइनर को एमसीक्यू में कन्वर्ट, वो मैं आपको बता दूँगा। उसका पोस्ट भी करूँगा, लेकिन अभी वेट कीजिए। अनुच्छेद 4 के तहत बनने वाले कानून किस प्रकार के माने जाते हैं? बताइए अनुच्छेद जो
4 है, मतलब आर्टिकल 4 है। इसके तहत बनने वाले जो कानून होते हैं, किस प्रकार के कानून होते हैं? प्लीज़ कमेंट करेंगे। तो हम बताएँगे, ये जो है संवैधानिक संशोधन नहीं होते हैं, साधारण विधेयक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक संशोधन की कोई भूमिका ऐसी नहीं है, मान्यता नहीं है, साधारण विधेयक के तहत ही माना जाता है। समझ गए? क्लियर हो गए होंगे। अगर मान लीजिए 8वें प्रश्न की बात करें, तो भारत का क्षेत्र किस अनुच्छेद में परिभाषित है? बताइए, भारत का क्षेत्र जो है किस आर्टिकल में जो है परिभाषित किया गया है? आप बता सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। तो हम बताएँगे भारत का जो क्षेत्र है किस अनुच्छेद में परिभाषित है? तो हम बताएँगे आर्टिकल 1 में परिभाषित है। अब मान लीजिए अनुच्छेद में परिभाषित किया गया हमारे भारत का क्षेत्र का जो राज्यों का संघ बताया गया है, तो वही तो क्षेत्र है, तो आर्टिकल 1 होगा, अनुच्छेद 1 है कि नहीं? चलिए 9वें प्रश्न की बात करें तो अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी राज्य में परिवर्तन हेतु किसकी सिफारिश आवश्यक है? लीजिए आ गया। अगर अनुच्छेद के तहत अगर देखा अनुच्छेद 3 के तहत देखिएगा, तो पूछेगा कि राज्यों का अगर परिवर्तन करना है, तो किसकी सिफारिश की ज़रूरत है? तो हम बताएँगे भाई राष्ट्रपति की ज़रूरत है। हम एकदम जानते हैं ऑप्शन नंबर सी जो लगाएँगे। लेकिन यही आप 10वां क्वेश्चन देखिए। 10वें क्वेश्चन देख के समझिए कि संसद जो है राज्य की सीमाएँ बदलते समय किसकी राय लेती है? राय लेती है लेकिन बाध्यकारी नहीं है, मतलब कोई ज़रूरत नहीं कि उसका बात माना ही जाए। तो बताइए किसकी राय लेती है? तो हम जानते हैं कि राष्ट्रपति के आदेश पे तो भाई लागू हो जाता है, संसद में ये चलता है। लेकिन किसकी राय ली जाती है? तो राज्यों का विधान सभा का लिया जाएगा ना, जिस राज्य में हम सीमा परिवर्तन करेंगे उसका लिया जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम उसका बात माने ही नहीं मानेंगे। तो ये बाध्यकारी नहीं होता है, लेकिन राय ले सकता है। क्लियर? तो ये हो गए हमारे 1 से 4 तक का जो आर्टिकल है वो हो गया। अब नेक्स्ट चलेंगे हम सिटीज़नशिप जो कि 5 से 11 तक का आर्टिकल। हम टोटल देखिए इसका आंसर भी मैं दे रहा हूँ। इस तरह का पीडीएफ आपको टेंशन नहीं लेना है, नली अकेडमी को जॉइन कर लीजिए। हम लिंक अब डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। आपको लिंक दे देंगे, प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, आप देख लीजिएगा और पीडीएफ फ्री है, टेंशन मत लीजिए। हम पैसा इसका नहीं लेते हैं और ना लेंगे कभी क्योंकि नली अकेडमी सिर्फ़ जो है इतना ही आप वीडियो देख लेते हैं, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए कि नलेन अकेडमी पैसे एजुकेशन का नहीं लेता। आप व्यू देख लेते इतना ही एजुकेशन का व्यू आ जाता है, बहुत बड़ी बात है। इससे बड़ी बात क्या है? नहीं तो ऑफ़लाइन ईश्वर की कृपा से, ऑनलाइन कृपा से, भगवान की कृपा से है कि अब 5 से 11 जो हम पढ़ेंगे, टोटल हमारा जो है 395 आर्टिकल हम पढ़ेंगे, ठीक है? अब नेक्स्ट जो 5 से 11 तक का जो है पार्ट 2 है आर्टिकल हम पढ़ेंगे सिटीज़नशिप नागरिकता। तो चलिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे फंडामेंटल जो कि 12 से 35 तक पढ़ेंगे। तो हम इसी तरह सारे खत्म कर देंगे आर्टिकल 1 से 2 दिन में खत्म करूँगा, बस आप विश्वास करें, भरोसा करें, देखते रहिए। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये आपको एक छोटा-सा ट्रेलर है, नहीं तो महामैराथन ही मिलेगा। तो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि अनुच्छेद 5 जो है किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 5 जो है किससे संबंधित है? प्लीज़ बता सकते हैं तो कमेंट करिए। तो हम बताएँगे संविधान के प्रारंभिक जो प्रारंभ होता है, प्रारंभ पर जो नागरिकता मिलता है उसकी बात करता है। तो ऑप्शन नंबर बी ये जो आंसर लगाएँगे वो सही लगाएँगे। तो आर्टिकल 5 नागरिकता से संबंधित है, वो भी संविधान के प्रारंभिक से संबंधित है। दूसरे प्रश्न की बात करें तो भारत के प्रारंभिक नागरिकता प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है? बताइए, भारत के प्रारंभिक नागरिकता प्रावधान अगर पूछे किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो हम जानते हैं नागरिकता 5 से 11 है। तो 5 से 11 मतलब शुरुआती तो 5 से ही है ना, तो ऑप्शन नंबर ए जो देख रहे हैं वो सही होगा। अंत 11 तक है। क्लियर हो गए? चलिए, अगर मैं बात करूँ तीसरे प्रश्न का, तीसरा प्रश्न है अनुच्छेद 6 किस प्रकार के व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है? तो हम समझते हैं कि 5 से 11 तक हमारी नागरिकता है, सिटीज़नशिप है, तो उसमें से 6 जो आता है, उसका जो है व्यक्ति के नागरिकता से संबंधित है, तो किस व्यक्ति से? तो 6 मतलब कि भारत से जो आए व्यक्ति हैं, उनकी बात करता है। तो मतलब भारत में आए व्यक्ति कहाँ से? पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति को अनुच्छेद 6 में रखा गया है। ये आ सकते हैं इस आर्टिकल के तहत, अन्यथा नहीं। अगर मैं बात करूँ चौथे प्रश्न का, चौथा प्रश्न है भारत-पाक विभाजन के बाद भारत में जो है प्रवास करने वाले जो होते हैं, व्यक्ति होते हैं, के अधिकार जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो भारत-पाक विभाजन के बाद जो प्रवास करते हैं या भारत से जो पाकिस्तान में आते हैं, है ना? भारत में प्रवास करते हैं, आते हैं पाकिस्तान से, वो किस आर्टिकल के तहत होगा? प्लीज़ कमेंट करेंगे। 6 के तहत होता है कि नहीं? आर्टिकल 6 के तहत होगा।
बता सकते हैं? तो आर्टिकल 6 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी है। 5वां प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे। अनुच्छेद 7 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 7 जो है, ये है हमारे भारत से पाकिस्तान गए व्यक्ति की बात होती है। ऑप्शन नंबर ए जो लगा रहे हैं, वो सही लगा रहे हैं। और भारत से आने वाले व्यक्ति को रखा गया है, किसमें? बता सकते हैं? तो आर्टिकल 6 में रखा गया है, ये हम जानते हैं, है ना? और ये 7 में रहेगा और 8 में क्या है कि भारत के मूल निवासी जाके बसे विदेश में, उनकी बात करता है। तो लीजिए आ ही गया। 6 प्रश्न है कि अनुच्छेद 8 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 8 जो है, वो विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति की बात करता है। ऑप्शन नंबर बी जो लगाएँगे, वो सही लगा देंगे। अच्छा, ये भी बात हो गई। 7वें प्रश्न की बात करते हैं। 7वां प्रश्न है, पाकिस्तान से कहाँ आ रहा है भारत? तो 6 में आएगा और जाके मान लीजिए पाकिस्तान गया, मान लीजिए जो आदमी भारत से पाकिस्तान गया व्यक्ति, वो 7 में आ जाएगा और जो आया है पाकिस्तान से, वो 6 में आ जाएगा और 8 वाला जो है भारत की जो है मूल के जो व्यक्ति है, वो विदेश में रहने लगा, वो आर्टिकल 8 के तहत जाएगा। अब इसी तरह हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि कौन-सा अनुच्छेद जो है कहता है कि विदेश राज्य की नागरिकता लेने वाला भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। बताइए, तो ये हम बता सकते हैं, आर्टिकल 9 बताएँगे। 7वें प्रश्न क्या है कि अगर विदेश राज्य की नागरिकता लेने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा, तो वो आर्टिकल 9 में इसकी चर्चा की गई है। चलिए, अब बात करते हैं 8वें प्रश्न है कि अनुच्छेद 9 के अनुसार कौन-सा भारतीय नागरिक नहीं रहेगा? तो अनुच्छेद 9 के अनुसार अगर हम बात करें, तो कौन भारतीय नागरिक नहीं रहेगा? तो वही नहीं रहेगा जिसने जिसने विदेशी नागरिकता स्वेच्छा से स्वीकार की हो, वो भारत का नागरिक कैसे होगा? यही तो बात आर्टिकल 9 में कहा गया है। ये भी क्लियर हो गए। ऐसा नहीं कि जिसने भारत छोड़ दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। है तो ऑप्शन नंबर बी सही है। और 9वां प्रश्न की बात करते हैं, अनुच्छेद 10 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद जो आर्टिकल 10 है, वो हमारा पता है भारत के अधिकारों का बना रहना, ये बात करता है। मतलब आप जो है आर्टिकल में कि भाई आप नागरिकता के अधिकार में बना रहिए, अन्यथा आपको हम नागरिकता नहीं देंगे। तो ये आर्टिकल 10 में रखा गया है। ठीक है? ये जान लीजिए। और 9 आर्टिकल में क्या हुआ है, जिसने विदेशी नागरिकता स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया, वो भारत के नागरिक तो नहीं होगा। ये क्लियर हो गए, आर्टिकल 9 बोलता है। 6 तो हम जान गए, 6 क्या जाने बताइए? तो 6 हम जानते हैं, उससे पहले 7 को जानिए। 7 क्या है कि पाकिस्तान से भारत आए, वो आ गए किसमें? 6 में और भारत से पाकिस्तान गए व्यक्ति, वो आ गए 7 में। तो आर्टिकल 6 और 7 समझ गए, है ना? तो गए मतलब पाकिस्तान से भारत जो आए हैं, वो 6 में आएँगे और जो भारत से पाकिस्तान गए हैं, वो 7 में आएँगे और 8 विदेश में रहने वाले जो भारतीय मूल के बन जाते हैं, भारतीय मूल के जाके विदेश में बस जाते हैं, वो 8 में आ जाएँगे आर्टिकल। 9 भी बता दिया, 10 भी बता दिया। 10 जो अधिकार को बनाए रखेगा। अगर बात करें 10वें प्रश्न का कि अनुच्छेद 11 किसे शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 11 जो है, ये शक्ति किसे देता है? तो अनुच्छेद 11 में संसद को ये शक्ति दिया गया है, पार्लियामेंट को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो लगाएँगे, वो सही लगाएँगे। 11वें प्रश्न की बात करें, तो संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति कहाँ से मिलती है? तो जैसे ही संसद में अगर बात कर लेंगे कि संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अगर अधिकार दिया गया है, तो आर्टिकल 11 के तहत दिया गया है। किसके तहत? आर्टिकल 11 के तहत क्योंकि 6 के तहत तो रखा गया, आर्टिकल 6 के तहत ही रखा गया, लेकिन मसौदा अगर देखा जाए या पूर्णतः आधिकारिक रूप से देखा जाए तो आर्टिकल 11 में ही रखा गया है। ठीक है? अगर मान लीजिए 11 नहीं होता तो 6 आर्टिकल लगाते तो मानते। लेकिन ये जब हम जानते हैं कि 6 आर्टिकल जो है, ये हमारे पाकिस्तान से जो भारत आए उनमें जोड़ा गया है। तो नॉर्मल बात है कि हम आर्टिकल 11 जो कि संसद को दिया गया है, ये हम बताते रहे हैं। और भी जब इसका वन लाइनर करवाऊँगा तो करवा दूँगा। आगे तो एमसीक्यू हमको खत्म करना है पूरे सब्जेक्ट का, जिसमें पॉलिटिकल का कर रहा हूँ। तो संविधान लागू होने के बाद नागरिकता किस कानून के अंतर्गत दी जाती है? बताइए। अगर संविधान लागू होने के बाद अगर नागरिकता अगर पूछे किस कानून के अंतर्गत दी जाएगी, तो आपको ये बताना ही होगा कि किसके अंतर्गत। तो हम बताएँगे सिटीज़नशिप एक्ट आता है और 1955 इसी के तहत दिया गया है। समझ गए? इसी के तहत बाँटा गया है। चलिए, ये भी बात समझ गए। अगर 13वां प्रश्न की बात करें, अनुच्छेद 6 के अनुसार पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति को किस
आधार पर नागरिकता मिलेगी? तो मिलेगी पता है निवास के आधार पर मिलेगी, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होगा, निवास के आधार पर। क्यों? क्योंकि अगर इनको 1948 स से पहले से इनका अगर कोई यहाँ बसा हुआ है या उनका मतलब खाका है या डाटा है, तभी आ सकते हैं, तो इसे निवास के अंदर रखेंगे, ठीक है? चलिए, अगर मान लीजिए 14 प्रश्न की बात करें, तो अनुच्छेद 8 किसकी नागरिकता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 8 जो है, किसकी नागरिकता से संबंधित है जी? बता दीजिए। तो हम बताएँगे, ये जो है भारतीय मूल के विदेश में रहते हैं, उनके लिए है। तो आर्टिकल 8 जो भारतीय जो मूल के हैं, जो विदेश में रहने जाते हैं, उनके लिए, तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा। चलिए 15वां प्रश्न अरे 15वां प्रश्न मैंने यहाँ पे ऑप्शन में एमसीक्यू में मतलब जो आंसर है इसका नहीं दिया है, तो ये जान लीजिए कि अनुच्छेद 10 क्या कहलाता है? तो ये कंटिन्यू टू एन्जॉय सिटीज़नशिप राइट कहलाता है। तो ये तो बात है ही, भाई इसमें तो अधिकार दिया गया है, तो कंटिन्यू टू एन्जॉय सिटीज़नशिप राइट, सिटीज़नशिप की बात करता है, बस खत्म। इसमें तो कोई बात नहीं है, आर्टिकल 10 तो हम जानते ही हैं। मतलब नागरिकों के अधिकारों का बनाए रहना, यही तो है आर्टिकल 10 जो कि इंग्लिश में दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों ढंग में दे दिया है, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट 12 से 35 आर्टिकल की बात करते हैं, जिसमें हम फंडामेंटल मौलिक अधिकार की नहीं, मूल अधिकार की बात करेंगे। अब मौलिक अधिकार कहिए या मूल अधिकार एक ही होता है, वो फन के लिए मैं बोल देता हूँ और मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य भी हम पढ़ेंगे और ये एक बात जान लीजिए 395 आर्टिकल को हमको खत्म करना है। तो हम एक-एक क्वेश्चन को 10 से 15 क्वेश्चन तैयार करूँगा, जिससे किसी भी तरह से क्वेश्चन घुमाए आपको एग्ज़ामिनर आंसर वही आएगा जो नलिन अकेडमी देगा। चलिए, आपका जो है आपका सपोर्ट नलिन अकेडमी को कॉन्फिडेंस देता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। क्योंकि आप हैं, तभी हम हैं, आप नहीं तो नलिन अकेडमी है ही नहीं। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।